नमस्कार, गुड मॉर्निंग listeners, speakers, students, scholars, professionals and all the persons around the world, those who are listening. I welcome all. Dr. Rakesh from USA. Today you are listening very important, valuable words of God. It is very nice time and nice place. So nice to see you, nice to listen you. Meditation. Today's topic of discussion is meditation. In simple words, meditation involves thinking on a particular subject in silent and congenial conditions. In religious terms, the meditation is a unique method of concentrating the thoughts through Godwards, which tends to link the soul with our divine power. The person becomes successful with the kind blessings of spiritual guide who provides the virtuous technique of initiation. Meditation is the faithful, emotional and devotional submission of soul with God. सबसे पहले ये जानना जरूरी है, मेडिटेशन की क्या परिभाषा है, जिसे हम सभी धर्म पुस्तकों में पढ़ते हैं। चिंतन करना, एकाग्र करना और 100% अपना ध्यान केंद्रित करना, 100% अपना ध्यान मिड ब्रेन में केंद्रित करना, जिससे कि हम बाहरी दुनिया से 100% कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और हमारे अंदर की यात्रा, अंदर का ध्यान, अंदर का चिंतन शुरू हो जाता है। जिस तरह डॉक्टर्स हमारे हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप लगाते हैं, तो एक मेडिटेटर, चिंतनशील व्यक्ति अपने हार्ट बीट को, अपनी पल्स को, अपने बॉडी टेम्परेचर को स्वयं अपने शरीर के अंदर से ही अपने दिमाग को पूरे बॉडी की रिपोर्टिंग दे देता है, क्योंकि उसका जो शरीर के अंदर का सूचना प्रसारण है, जैसे हम बाहर की सूचना प्रसारण की तकनीक देखते हैं, जानकारियां लेने व देने के लिए, सूचनाएं लेने व देने के लिए आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर, व्हाट्सएप
और हो सकता है आने वाले समय में इनसे भी और ज़्यादा एडवांस ऐसी तकनीक आए। लेकिन जो तकनीकी यंत्र, जो सूचना जानकारी प्रदान करने के केंद्र हमारे को गॉड गिफ्टेड मिले हैं, वो जो इन सब को बनाने वाले हैं वो इनसे भी अनंत गुना, बेअंत गुना प्रभावशाली हैं। उनकी शक्ति इससे भी कहीं ज्यादा है। यदि हमें ये आज की यूट्यूब, सोशल मीडिया, गूगल और फेसबुक, ट्विटर अगर हमें हतप्रभ कर देते हैं, तो वो जो शक्ति जिसने ये सब कुछ बनाया है और वो हमेशा जो हमारे अंदर बैठा है, वो कितना शक्तिशाली है। फिर अगर हमें ये चीजें बहुत गतिशील लगती हैं, बहुत प्रभावशाली लगती हैं, आकर्षित करती हैं, तो फिर वो जो अंदर वाला प्रभु, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, राम, वाहिगुरु, वो खुद कितना शक्तिशाली होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महसूस किया जा सकता है। जिन्होंने महसूस किया होता है वे भी पूरी तरह से हमें जानकारी या सूचना इसकी नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसा खजाना है, वो ऐसा बेमिसाल और अनंत शक्ति का भंडार है, जिसकी तुलना के लिए दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जिसे लिख बोल के बताया जा सके। उसे केवल और केवल महसूस ही किया जा सकता है। शब्दों में भी हम उसे कुछ हद तक ही बयान कर सकते हैं, पूरी तरह से हम उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्ग महसूस करने का है। सो मेडिटेशन की परिभाषा देना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हम इसकी चर्चा करते हैं तो वो चर्चा सूरज को दीपक दिखाने के समान है। In all the holy scripture, it is written in the Bible, living spiritual master is a true saint who is one with God. Means spiritual master is one who has the oneness with God, whose body, soul, mind, heart, all the internal organs of the body have become one with God. It is, on some extent we can say, scientific perception of the soul. He has distinguished qualities of being a mentor, philosopher and guide, because he carries the knowledge and experience of prolonged meditation. So meditation is the repetition of the words. By repeating the words, our mind concentrates, it collects energy,
He is capable of divulging the secret message of God words to his disciples through initiation. These sacred words, if repeated time and again, can elaborate the real meaning of human existence. These holy words act as source of immense energy that created every form of life in the world. They also help to perceive the eternal divine